सितंबर 25 सी इंटर का रिजल्ट आता है और उसी वक्त से मेरे को कई बच्चों के कॉल आने चालू हो जाते हैं, भैया इस बार आपको पता है किसी सब्जेक्ट ने यदि हमारा रिजल्ट बिगाड़ा है, वो थी टैक्सेशन। मेरे को सच में लगता है कि कहीं इंस्टीट्यूट ने कुछ चेकिंग में ब्लंडर तो नहीं कर दिया टैक्सेशन के सब्जेक्ट को लेके, और तब से मैं वेट कर रहा था सर्टिफाइड कॉपी के आने का। मैंने उन सारे बच्चों को बोला आप सर्टिफाइड अप्लाई करो, और उसके साथ मैंने चालू कर दी अपनी एनालिसिस। मोर देन 30 स्टूडेंट की कॉपी का एनालिसिस, एक टॉपर की कॉपी के एनालिसिस के साथ मेरे को करके पता चला कि सच में इस बार जो ये हुआ है वो आंखें खोलने लायक है। इंस्टीट्यूट ने चेकिंग में नहीं बल्कि आपको किसी दूसरे मोड़ में फंसाया, और उसमें एक दो बच्चे नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक जत्था ट्रैप में फंस गया, और उस कारण से टैक्स के पेपर में मैक्सिमम बच्चों को फेलियर का सामना करना पड़ा। यदि आपके अपकमिंग अटेम्प्ट है जनवरी 26, मई 26 या उसके बाद वाले अटेम्प्ट, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आप अपना अटेम्प्ट सेव कर सकते हो। ट्रस्ट में, आप थैंक यू मेरे को बाद में लिखना, ये पहले वीडियो देखो और वीडियो के कमेंट में जाके बताना मेरे को क्या आपसे भी ये ऐसी गलती हुई है, या फिर मैं एक दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसमें आपका क्या आंसर आता है। चलो फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। मैं आ जाता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आपकी स्क्रीन में एक छोटू सा क्वेश्चन रहा। मेरे पास एक टॉपर भाई की कॉपी भी है जिसके जो है वो 35 में 28 मार्क्स आए हुए हैं, आप समझ सकते हो। दूसरे भाई की मेरे पास कॉपी है जहां पे 35 में 14 मार्क्स आए हुए हैं। दोनों ने क्या क्या गलती की, कहाँ कहाँ गलती हुई, मैक्सिमम बच्चों ने क्या गलती की, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एक आपसे मैं सवाल पूछता हूँ जो कि इंस्टीट्यूट ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा। सितंबर 25 का, ठीक है, पीओएस का क्वेश्चन है, यानी आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछा गया है, और सिंपल सा आईसीआई पूछना चाहता है, हे सीए साहब आप जो है प्लेस ऑफ सप्लाई बता दीजिए। मिस्टर मुकुल, अब बैंक मैनेजर, एक मुकुल भाई हैं जो कि बैंक मैनेजर हैं, जिनका ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम कोलकाता, यानी ममता दीदी के स्टेट से, कहां पे, राजस्थान के लिए। यानी अब ये दाल बाटी चूरमा खाने जा रहे हैं। इनका ट्रांसफर हो गया वेस्ट बंगाल से राजस्थान। हिज फैमिली रिसाइड्स एट रांची, रांची में रहती है, यानी महेंद्र सिंह धोनी के शहर राजस्थान में रहती है। मैं इतने शौक से ये क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे को लगता है कि आप भी जब एग्जाम में बैठे रहोगे ना, आपको इसी इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चन पढ़ना होगा, कि क्वेश्चन रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उसको सही से किया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सरेंडर हो जाता है। अभी तक दो चीजें समझ में आई, कि वेस्ट बंगाल से इनका ट्रांसफर राजस्थान हो रहा है, इनकी फैमिली जो है वो रांची में रहती है। ही हायर फास्ट मैन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड। अरे फास्ट मैन या स्लो मैन, अपने को पता चल गया ट्रांसफर हो रहा है तो इनका फ्रिज कूलर एसी ये इनको लेके जाना है, दैट्स वाई इन्होंने एक कुरियर सर्विस को हायर किया है, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जहां कहां पे, कोलकाता पे है, कोलकाता पे है। दैट्स इट, ओके। टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स, पता ही था कहां से, रांची से जोधपुर। बस एक मिनट के लिए स्टॉप, नहीं नहीं, दबाओ स्टॉप, बताओ और इसका आंसर बताओ कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है। मैं आपका वेट कर रहा हूं। दे दिया आपने सबने आंसर, एंड ट्रस्ट मी, जिस ट्रैप में आप पड़े हो ना, 70-80% ऑफ स्टूडेंट इसी ट्रैप में पड़े हैं। मोर देन 30 कॉपी का एनालिसिस करने के बाद पता चला उसमें से 28 बच्चों ने एक ही जवाब दिया था, पता क्या, वो था कि भैया इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होने वाला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आई डोंट नो कि ये क्यों जल्दीबाजी में हुआ, पर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे तरीके से फंसाया। इंस्टीट्यूट का काम है लैंग्वेज में आपको घुमाना। यहाँ से उसने बताया कि ट्रांसफर हुआ वेस्ट बंगाल से राजस्थान, और बल्कि उसकी फैमिली कहाँ थी, रांची झारखंड में थी। यानी सामान तो हमारा रांची से कहा गया है, जोधपुर। और इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपको पता है यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को जा रही है, हमारी जो है सप्लाई हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, जहां से हम जो है वो गुड्स देते हैं, किसको, कुरियर सर्विस को, ठीक है, कुरियर कंपनी को। सो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा रांची। मैं आपको यहाँ पे फटाफट इसका आंसर भी दिखा देता हूँ जो कि इंस्टीट्यूट ने दिया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इज लोकेटेड एट विच सच गुड्स हैंडेड ओवर, किसको, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को, और इस केस में रांची झारखंड होगा। बेटा मैक्सिमम बच्चों ने, आपको आगे भी चल के मैं एक दो क्वेश्चन में ऐसे ही ट्रैप दिखाने वाला हूँ। देखो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट था, 15 मार्क्स आए हुए हैं, उसने भी सेम आंसर इसका किया है, परचेज। देखो ये ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ऑफ सर्विस अमाउंट, नो नो नो, कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये इन्होंने आंसर दिया, आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ठीक ठीक लिखा था, प्लेस ऑफ सप्लाई केस कंसीडर प्लेस ऑफ वेयर गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कस्टमर। यहाँ टू द कस्टमर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे, कि
ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होनी चाहिए और इन्होंने ये जोधपुर राजस्थान लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने जो है इसका जो है कोलकाता दिया हुआ है, जबकि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रांची होने वाला है। सो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। वहीं पे हमारे टॉपर भाई ने इसका क्या आंसर लिख रखा है, अपन चल के फटाफट देख लेते हैं। ये 6B रहा और जहाँ पे हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन और दैट इज अ रांची, जिसमें इनको 2.5 मार्क्स दिए हुए हैं। आप स्पेशली देखोगे ना, यदि आपको और भी ऐसी कॉपी का एनालिसिस चाहिए, ऑडिट एसएम टॉपर की कॉपी के एनालिसिस के साथ, मेरे को जाके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो लेके आता रहेगा। ये क्वेश्चन टोटल था 5 मार्क्स का, जहां पे 2.5 मार्क्स इसमें दिए गए और 2.5 मार्क्स इसमें दिए गए। प्रॉपर यहाँ पे हर एक चीज को अंडरलाइन किया गया है। अब हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ही सोच समझ के इसका मेरे को जवाब देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है। ये वीटीपीएल बी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर जीएसटी जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इंगेज है होलसेल ट्रेडिंग में। ठीक है, स्पोर्ट आइटम देती है। वीटीपीएल फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कहां पे, फरवरी 2025 से रिलेटेड। कुल मिला के क्या चाहती है वीटीपीएल कि इसमें से कौन कौन सी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि उनको मिलने वाले हैं और कौन से नहीं मिलने वाले हैं। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, और दूसरा हो गया अमाउंट एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स। एक बात मैं बता दूं बेटा, जब भी आप एग्जाम में बैठे रहो ना और आईसीआई ने ऐसा कोई भी ब्रैकेट लगा रखा है, कॉमा लगा रहा है, कुछ भी लगा रखा है ना, कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार सोचना कि आखिर ये क्यों इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद ही इसको जवाब देना। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि सबसे ज्यादा एम्बिग्यूटी या फिर जिस बच्चों ने, जहां पे बच्चों ने सबसे ज्यादा गलतियां की ना, वहां पे मैं आपको ले चलता हूँ। ये तो सिंपल है, एक एमडी के लिए जो है कंपनी ने क्या किया है, स्पोर्ट क्लब की मेंबरशिप ली है। आपको सबको पता है कि ये जो है ब्लॉक क्रेडिट है, इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। मोदी जी कहते हैं, हमारी निर्मला ताई कहती हैं कि भाई आपको डायरेक्टर को कहीं कितना भी फिट करना है, आप अपने पैसे पे करो, हम जो है इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। सेम जो है ये क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब ऑनेस्टी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखोगे। परचेज अ ट्रक, क्या किया है इन्होंने, ट्रक परचेज किया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गुड्स, रेट कितना है, 14%, करेक्ट। क्लेम किया है 2,10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, 14 लाख का ट्रक था जिसमें से 2,10,000 एज ए डेप्रिसिएशन इन्होंने क्लेम किए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। आप मेरे को बताइए इसका आईटीसी अवेल होगा या नहीं, विथ लॉजिक। एक सेकंड लो, फटाफट जाके लिख के आओ। एंड आई नो इस टाइम पे मैक्सिमम बच्चों ने क्या जवाब दिया है, आप जो है वो कमेंट बॉक्स को जरूर चेक करना। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का जवाब आया हुआ है कि इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिंपल है भैया, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, और जिस चीज पे हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, कैपिटलाइज कर दिया, उसका कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेटा अगेन तू मेरे साथ चल, और मैंने तेरे को कुछ बात बोली थी, एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स मतलब, मेरे को बात समझ नहीं आई, अच्छे से समझना। इसमें केवल और केवल टैक्सेबल वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू नहीं है। जो वो प्रोविजन है वो ये बोलता है कि यदि आपने इंक्लूडिंग जीएसटी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तब आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी मिलेगा। और यही गलती इस एक एवरेज बच्चे से हुई जो कि मार्क्स हमारे गवाती है। यहाँ पे देखो, परचेज ऑफ अ ट्रक फॉर अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज अलाउ फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, बट इफ अमाउंट कैपिटलाइज एंड देयर बाय डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन सच जीएसटी कंपोनेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी नॉट, बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे जबकि उसने कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से लिखा है कि जीएसटी कंपोनेंट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, बट यहाँ पे लिख दिया नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, और दैट्स व्हाई यहाँ के मार्क्स कट गए। यहाँ पे मार्किंग स्कीम में मैं आप एक और राज की बात बताता हूँ, जो कि टॉपर भाई कॉपी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, आईटीसी ऑन अ ट्रक परचेज फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट अ ब्लॉक, हाउ एवर वेन सच, ठीक है, क्लेम क्या उसने किया है, नॉट बी अलाउड, जीएसटी जो है वो नहीं किया है। दैट्स वाई यहाँ पे उसने बताया है कि इतना जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। ध्यान से मैं आपको ये बात बता रहा था कि यहाँ पे 2 मार्क्स इसके थे, मतलब ये टोटल क्वेश्चन जो है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का था। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के एक एक मार्क्स थे, जैसे 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए, 2 पॉइंट सही थे, और इसके अलावा यहाँ पे 2 पॉइंट सही हुए तो 2 पॉइंट यहाँ पे, और 1 मार्क्स टोटल आईटीसी का था, यानी जो टोटल किया गया है उसका मार्क्स था। आप देखोगे तो इस बच्चे का यहाँ पे टोटल भी गलत हुआ, इसलिए यहाँ पे इसको कितने मार्क्स दिए गए, यहाँ पे इसको 1.5 मार्क्स दिए गए, जबकि देखोगे एक ये सही हुआ, दूसरा ये सही हुआ, और 0.5 मार्क्स यहाँ पे रीजनिंग के सही हुए दिए गए। अमाउंट भले सही नहीं हुआ पर रीजनिंग के भी अब जो है वो हमें क्या दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं।
तो जब भी आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो ध्यान रखना हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल वे में कॉपी एनालिसिस के साथ, क्योंकि हम हर एक चीज़ जब फुल सिलेबस टेस्ट को चेक करके देते हैं, हर एक क्वेश्चन में रीज़न के साथ देते हैं। वन टू वन मेंटोरशिप 30 डेज़ बैच की चल रही है। बहुत ही लिमिटेड सीट है, जाके आप उसमें चैप्टर वाइज़, पोर्शन वाइज़ फुल सिलेबस टेस्ट लिख सकते हो। विद 100% रिफंड पॉलिसी आती है, सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं। तो यदि आप भी अपने आप को एग्ज़ाम से पहले चेक करना चाहते हो, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है, चेक करना चाहिए, ऐसे सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस चाहते हो, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। यदि आपको अदर कोई सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, लेट अस नो, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा यार। बट आई वांट टू नो कि आपको ऐसी वीडियो कैसे लग रहा है? क्या आपको ये छोटे-छोटे पॉइंट जो है हेल्प कर रहे हैं? क्या मेरा ये वीडियो बनाना आपके लिए यूज़फुल है? मेरे को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।